हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अगर आप भी AIPGT 2024 की सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी है इस काउंसलिंग के दौरान जो आपके पास होने चाहिए। ओके, तो पूरा डिटेलिंग से अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए रहते हैं काउंसलिंग के दौरान। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए रहते हैं। एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड जिसको आपने ले जा कर के एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, क्योंकि उसमें एक यूनिक शायद कोड भी चिपकाए हुए थे, ठीक है। तो वो जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। ओके, जो आप एग्ज़ाम हॉल में लेके गए थे, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ चिपकाया गया था, इतना मेरे को बताया गया था, ठीक है। मतलब जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, आपका फ़ोटो के साथ में, उसके बाद में कोई स्टाम्प लगा करके उस एडमिट कार्ड में चिपकाए थे। तो वो वाला ही एडमिट कार्ड वहाँ पे आपको किसी भी हालत में उसको आपको रखना है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा जो है वो है आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड यानी कि अभी रिज़ल्ट जो आउट हुआ, ठीक है, तो उसका आपको रिज़ल्ट का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है, ठीक है। तो ये आपका स्कोर कार्ड यानी कि रिज़ल्ट ही। तीसरा आपका है एप्लीकेशन का सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जब AIPGT का फॉर्म आप भर रहे थे उस दौरान जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसका जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिला था PDF फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे थे उस दौरान AIPGT का, ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले जो फॉर्म भरे थे तो उसका सॉफ्ट कॉपी आपने निकाल के रखा था, वो भी यहाँ पे चाहिए रहेगा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको रखने हैं। इसके अलावा और कौन से हैं जो नेसेसरी हैं, तो यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर आपको बाद में अलॉट होता है, ठीक है। मतलब ये जो लेटर है, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली में, पर्टिकुलरली आपने क्या किया, कोई भी जैसे EEEC की काउंसलिंग में फॉर्म भरा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो गया, ठीक है, तो वो जो लेटर प्रोवाइड होता है, ठीक है, आपको वहाँ पे दिखाई देगा, वो कहलाता है आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपको मिलेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में जब आपकी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हो जाती है तब जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ता है साइट से, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका है गैप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने जो है एक आध दो ड्रॉप लिया है या फिर ज़्यादा ड्रॉप लिया है, ठीक है, यानी कि जितना साल आपका गैप हुआ है, ठीक है, BAMS डिग्री कंप्लीट होने के बाद में PG की प्रिपरेशन में या PG को निकालने में, ठीक है, तो उस दौरान जितना भी आपका टाइम लगा है, चाहे 1 साल का ड्रॉप लिए हो, 2 साल का, उसके अकॉर्डिंग आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, तो इसके बारे में मेरे डिटेलिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो, और सेंट्रल के थ्रू अगर आपको कोई दूसरा सीट मिल जाता है, ठीक है, स्टेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो ये आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब ये कहाँ पे बनता है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जैसे जस्ट लाइक कर्नाटक से कोई बच्चा है या महाराष्ट्र से कोई बच्चा है, ठीक है, उसने क्या है काउंसलिंग अटेंड किया, काउंसलिंग में उसको फर्स्ट राउंड में उसकी रैंकिंग के कारण उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, ठीक है, जैसे अय्या ही अलॉट हो गया। तब जब वो अय्या में एडमिशन लेने के लिए जाएगा तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ पे बनता है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी में आपका जो है बनता है, ठीक है, तो वो वहाँ से निकलवा सकते हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो जिस कॉलेज से आपने BMS की UG कंप्लीट की है उस कॉलेज से, या फिर जो भी आप आयुष की डिग्री कंप्लीट की हो उस कॉलेज की आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको बना के देगी वो कॉलेज, ठीक है, तो वो चाहिए रहता है। इसके अलावा आपका चाहिए रहता है कास्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे रिज़र्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो ST SC OBC EWS, ठीक है, PWD, इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिसमें आपको सेंट्रल का रिजर्वेशन मिलता है, तो उनके लिए ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। क्यों जो है, अब यहाँ पे कई बच्चे ये करेंगे कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप सेंट्रल की काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से आपको सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ता है। यानी कि अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो ये ज़रूर बना लेना जिनको रिजर्वेशन का लाभ लेना है उनको, ठीक है। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं वो आप जो है अपने आसपास के जो कैफ़े है वहाँ जा कर के पूछ सकते हो, आसानी से वो बन जाता है अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। तो सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे चलेगा, ठीक है, जो आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट है
10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में है आपका 12th की मार्कशीट। इसके अलावा आपका फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक आपने जो भी आयुष की डिग्री की है, ठीक है, उसका मार्कशीट चाहिए रहेगा। इसके अलावा आपका चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होते हैं ये जो है पहले ऐसा होता था, ठीक है, पहले की जो काउंसलिंग होती थी उसमें अंडरटेकिंग साइन कराते थे, क्योंकि क्या होता था काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में कुछ डेज़ के बाद में ही जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो मिलता था, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो है जो कट ऑफ ये बोल सकते हैं इंटर्नशिप का जो डेट है वो कम दिन का है, ठीक है, यानी कि जुलाई तक था। तो 31 जुलाई तक जो है अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो आराम से सभी का बन गया होगा, ठीक है। जिनका नहीं बना होगा उन लोग जल्दी से जल्दी बना लें, ठीक है, क्योंकि इस टाइम शायद तक मेरे हिसाब से अंडरटेकिंग उन लोग साइन नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा था कि लेट से मिलता था तो 1 माह की उन लोग अंडरटेकिंग साइन कराते थे, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है इस टाइम कट ऑफ जो डेट है वो बढ़ानी है, तो अंडरटेकिंग शायद ही यहाँ पे साइन कराया जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको आप जल्दी से जल्दी जा करके यूनिवर्सिटी से आप निकलवा लो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आप जहाँ के निवासी हो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र चाहिए रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है आपका सर्टिफिकेट यानी कि डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी आपको निकलवा लेना है। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है, बट कई जगह ये ऑप्शनल भी रहता है, बट ये भी आप जो है बनवा लो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 के बेस पे भी हो जाता है, बट फिर भी आपका ज़्यादा प्रॉब्लम ना है काउंसलिंग के दौरान, इसके लिए आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लो, ठीक है। तो ये थे आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग के दौरान जो है ज़रूरी है। इसके अलावा आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका बाकी तो है ही, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह इनको भी आपको रखना है, ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब वहाँ जाके एडमिशन लेने के लिए। तो ये काउंसलिंग के दौरान इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको कैरी करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपको पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से आप मैसेज करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपको जो है रिप्लाई आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।